नमस्कार दोस्तों, कुमार कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो इसमें करेक्ट आंसर है 300 ग्राम। सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। अब हृदय के वजन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। हृदय का वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम होता है, वहीं पुरुषों में 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है। तो सामान्यतः हमारे हृदय का वजन देखा जाए तो 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। वहीं अगर एक दिन की बात करें तो मनुष्य का हृदय एक दिन में 7600 लीटर तथा अपने पूरे जीवन काल में वो 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर सी है, 300 ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, हृदय वंचित है। ऑप्शन दिया गया है हृदय पेशी, अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी तथा चिकनी पेशी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ऐच्छिक पेशी। हृदय जो ऐच्छिक पेशी से वंचित होता है। हम बताते हैं आपको, हृदय में हृदय पेशी पाई जाती है। हृदय में जो हृदय पेशी होती है वो अनैच्छिक पेशी होती है, जबकि हृदय में पेशियों का अभाव होता है। हृदय में ऐच्छिक पेशियों का अभाव होता है। हृदय में ऐच्छिक पेशी होती ही नहीं। ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं अब जान लें। जो हमारे अस्थियों से साथ जुड़ी पेशियाँ होती हैं, जो हमारे अस्थियों के साथ पेशियाँ जुड़ी होती हैं, वो ऐच्छिक पेशी होती हैं, जिसे हम अपने इच्छा शक्ति के हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। तो हृदय वंचित रहता है ऐच्छिक पेशी से। करेक्ट आंसर सी है। अगला प्रश्न कह रहा है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रूमैटिक हृदय का रोग का इलाज जो है एक एस्पिरिन है, उसी से किया जाता है। अब हम जान लेंगे कि रूमैटिक हृदय रोग होता क्या है। तो रूमैटिक एक बुखार है। रूमैटिक एक बुखार है जो सूजने वाला बुखार है। मतलब इस बुखार से मनुष्य के बॉडी में सूजन आ जाती है, जो खासकर हमारे हृदय, जोड़ों, मस्तिष्क या त्वचा को जोड़ने वाले ऊतकों को प्रभावित कर देता है। जबकि रूमैटिक बुखार अस्थायी रूप से हृदय को क्षतिग्रस्त कर देता है। और जब हृदय हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस अवस्था को हम रूमैटिक हृदय रोग कहते हैं। तो रूमैटिक हृदय रोग रूमैटिक हृदय रोग के इलाज के लिए मनुष्य किसकी मदद लेता है? तो एस्पिरिन की मदद लेता है। करेक्ट आंसर हमारा ए है। अगला प्रश्न, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा। ऑप्शन दिया गया है उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है, कैरम, शतरंज तथा ताश जैसे खेल खेलने होते हैं, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, बैठे रहने वाले काम को करना होता है।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार तो लेंगे ही लेंगे, पर्याप्त निद्रा लेंगे और साथ में सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम भी होना अति आवश्यक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर होती है। ऑप्शन दिया गया है 70 मिनट प्रति मिनट 50-60 बार, प्रति मिनट 70-80 बार, प्रति मिनट 70-80 बार तथा प्रति मिनट 70-80 बार। दोस्तों बता दें हृदय का संकुचन एवं शिथिलन जो होता है उसको हम हृदय की धड़कन कहते हैं और इससे हमारे हृदय की धड़कन से लब और डब की आवाज़ आती है, लब और डब की आवाज़ आती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। हम एक ऑप्शन अलग से ऐड कर रही हूँ मैं, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य हृदय जो धड़कता है 70 से 75 बार धड़कता है, 70 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये एक स्वस्थ व्यक्ति या एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन 70 से 75 प्रति मिनट धड़कता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। इसमें ऑप्शन है निष्क्रिय परिकोष्ठ, चौवन वाल्व, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस तथा लघु महाधमनी। तो इसका करेक्ट आंसर है एक फुफ्फुस। इसका करेक्ट आंसर है चौवन वाल्व। हम आपको बता दें हृदय की मरमर चौवन वाल्व के कारण होती है। हृदय की वाल्व में जब समस्या या कोई परेशानी होती है तो हृदय में मरमरिंग होने लगती है, जिसे हम हार्ट मरमर या चौवन वाल्व की कमी के कारण महसूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चौवन वाल्व। तो आपका करेक्ट आंसर बी है। अगला प्रश्न है दिल की फुसफुसाहट। अगला प्रश्न है दिल की फुसफुसाहट या मरमर से क्या पता चलता है। ऑप्शन है दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का नियमित विकास। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा दोषपूर्ण कपाट। दिल की फुसफुसाहट जो है दोषपूर्ण कपाट के कारण होती है। इसे हम सुनते हैं इसको हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, जो डॉक्टर आला लगाए रहते हैं उसके कारण हम इसको सुन सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हृदय का काम है। तो हृदय का काम क्या है। ऑप्शन दिया है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। हृदय का काम है शरीर में हमारे जितने अंग हैं वहाँ तक रक्त को पंप करके ले जाना। और लगे हाथ में हम बता दें रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। तो हृदय का काम क्या है। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन है
वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा तथा यकृत शिरा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है हमारे हृदय के बाएं भाग में होती है, जो शुद्ध रक्त को लाती है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ... से हृदय में प्रवेश करता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त से हृदय में प्रवेश करता है। ऑप्शन दिया गया है दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से, दाएं नीले से तथा बाएं नीले से। इसमें करेक्ट आंसर है आपका बी, बाएं अलिंद से। इसका करेक्ट आंसर है बी, बाएं अलिंद से। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा से हृदय में प्रवेश करता है तथा हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करने के बाद वह नीले तथा महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है बी, बायां नीले। दोस्तों एक बात और कहनी थी आपसे से पिछली वीडियो मैं बनाई थी विटामिन को लेकर के। तो विटामिन के था इसमें, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम फिलोक्विनिन था, जिसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।